चलिए आगे बढ़ते हैं और भसीन साहब को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग भसीन जी। गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है? आप काफ़ी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद लेके आए हैं आप प्रभु से बाजार इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए और मार्केट के लिए। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोमनाथ जी गया था मैं वीकेंड पे। राजकोट में, जूनागढ़ में कॉन्फ्रेंस थी और कहीं भी मुझे निशानी नहीं लगी शेयर बाजार में मंदी है। सब लोग लेने की चेष्टा कर रहे हैं और राजकोट में तो आई वाज अमेज्ड। मैं जब रात को वहां डिनर के लिए गया तो सिर्फ ऑडी और कैथवाडी खाने के लिए सिर्फ ऑडी और बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज छोटे जैसे शहर में। तो सोमनाथ जी की कृपा रही तो शेयर बाजार तो भागेगा, कोई क्वेश्चन नहीं। तो यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। आपने रिजल्ट्स देखे हैं अजय जी। वी कैन बी इन डिनायल ऑफ मार्केट्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रीड एंड फियर, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इग्नोर करें, अब आप कितने टाइम से पूछ रहे हैं कि यूक्रेन रशिया भूल ही गए, तो आई थिंक सूनर रादर देन लेटर ये रिस्क भी ओवर हो जाएगा। फेड की मीट एफर्ट्स को जहां ऑन होल्ड होएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके रिजल्ट्स देखिए, फ्रॉम रिलायंस टू मारुति टू कैन बैंक टू इंडियन होटल, सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं और गाइडेंस बहुत अच्छी है। साथ में आई थिंक 3 साल में जो निफ्टी 17 से 20,000 था, उसमें एक डिस्कम्फर्ट था कि वैल्यूएशंस आर एक्सेस। अब वो अर्निंग्स कैचअप करने से आई थिंक प्राइस मल्टीपल भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए। तो कोई दो राय नहीं, वी आर हेडेड हायर। और कहीं भी आज अगर आपको आज और कल में डिप मिले बिकॉज ऑफ टेक्निकल और ग्लोबल रीजन, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। द वर्स्ट मे बी बिहाइंड। ये 6 डेज की एक्सेसिव फॉल, जब आप नहीं थे यहाँ पे, आपके ना जाने से ही ये हुआ है। तो आई थिंक वो अब इज कमिंग टू अ क्लाइमेक्स। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट इन द मंथ ऑफ नवंबर जी एंड हाँ बियॉन्ड। वसीम साहब मैं छुट्टी पे था लेकिन मैंने देखा कि एक शॉर्ट शैलो लेकिन बहुत फास्ट करेक्शन, मिड कैप स्मॉल कैप सब जगह आ गया, इंडेक्स में भी आ गया। 18,800 पे मैं देख रहा था, आपने जो पॉइंट बोला ना वैल्यूएशन वाला, हजार रुपए पर शेयर निफ्टी का ईपीएस 1 ईयर फॉरवर्ड है। 18,800 पे हम 18.5 19 टाइम पे आ गए थे, तो वैल्यूएशन सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिलने लगा था नियर टर्म ओवरसोल्ड। ये बताइए आपकी बाइंग लिस्ट इस समय कैसी नजर आ रही है? तो अजय जी देखिए, फ्राइडे को भी मैंने आपको कैन बैंक और पीएनबी बिफोर मार्केट दिया था। मुझे रिजल्ट्स बहुत पसंद थे, मैंने पहले भी कहा था ये आउट परफॉर्म करेंगे। आज मेरी 2 पिक्स हैं। तो पहला तो है बीएचईएल। देखिए, पावर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मर्स में देयर हैज बीन अ सी चेंज। अगर थर्मल पावर में कोल इंडिया रोज न्यू हाई पे है तो कैपेसिटी हैज टू कम अप, और उस कारण से देयर इज नो बेटर कॉन्डूट देन बीएचईएल। 1964 वाली कंपनी है और एक एबरेशन थी कि इट गॉट एक्सेसिवली ओवरसोल्ड बिकॉज ऑफ चाइनीज कंपटीशन, जो खत्म हो गया। अब अगर आप एरोस्पेस देखिए, रेलवेज देखिए, आप ईवी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जर देखिए, पावर ट्रांसमिशन देखिए, कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें बीएचईएल नहीं है। और अब मेरे को लगता है बीएचईएल की री रेटिंग इज इमिनेंट बिकॉज थर्मल पावर डिमांड एंड द कैपेक्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। BHEL मेरे हिसाब से perfectly fits the bill for a 50% upside and that can come even by the end of this year। तो यहाँ से 160 का भाव भी आ जाए, मुझे कोई अचंभा नहीं होएगा। This will be my top mid cap pick। दूसरा, मुझे SRF के नंबर्स बहुत पसंद थे। द मैनेजमेंट हैज आउट परफॉर्म्ड इटसेल्फ इन एन एनवायरनमेंट जहां फ्लोरोकेमिकल स्ट्रोक स्पेशलिटी केमिकल और आर वीक, बट देयर नाइलन टॉड, देयर अदर बिजनेसेस हैव पिक्ड अप एंड द मैनेजमेंट इज सेइंग कि वर्स्ट इज बिहाइंड। तो एक क्वालिटी स्टॉक लेने की मौका है 2150 में। आप 2100 का स्टॉप लॉस रखिए, 2350 का टारगेट। बीएचईएल में 111-12 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 135 का टारगेट मुझे दिखता है इन 2 शेयरों में। तो मैं बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करूंगा। आपको कैन बैंक पीएनबी में ऑलमोस्ट 7% रिटर्न आए फ्राइडे को, जब हमने सुबह ये बताए थे। आज मैं ये कहूंगा ये शेयर इस हफ्ते एंड नेक्स्ट वीक बहुत अच्छी तरह से आपको रिटर्न देंगे। ठीक है, तो भसीन साहब की तरफ से 3 बहुत ही शानदार शेयर बीएचईएल और एसआरएफ में भी खरीदारी करने की सलाह है। बीएचईएल हमने देखा था कि 150 रुपए के आसपास तक गया था और वहां से फिर थोड़ा सा नीचे आकर एंट्री के लिए बेहतर मौके दे रहा। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे फटाफट कुछ खबरों वाले शेयरों पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब आज फोकस में रहेगा। थोड़ी सी नेगेटिव खबर है और खबर यह है कि इनको हैदराबाद के फॉर्मुलेशन प्लांट के लिए फॉर्म 483 मिला है और 10
ऑब्जर्वेशंस मिले हैं यूएस एफडीए की तरफ से, आपत्तियां हैं 10। थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि अब यूएस मार्केट से कंपनी 46% अपना रेवेन्यू डिराइव करती है और इस प्लांट का जो हिस्सा है वो है 30% का। अविनाश जी, डॉक्टर रेड्डीज झटका तो है, लेकिन ये कितना बड़ा है, आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये न्यूज़ नेगेटिव है। इनिशियली तो आपको एक डाउनवर्ड स्पाइक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक पूरी तरह से मैनेजमेंट की क्लैरिटी आती नहीं है कि कितना इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू पे, प्रॉफिट्स पे, क्योंकि यूएस इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है और ये प्लांट ऑलमोस्ट 25-30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है तो डेफिनिटली थोड़ा बहुत रेवेन्यू और अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से झटका लगेगा। मेरे ख्याल से कितना बड़ा झटका तीसरे तिमाही में आएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन जल्दी निकलता नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट इसको अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत डीरेट करेगी। अर्निंग्स ग्रोथ जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वो उम्मीद से काफी कम आ सकती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर देगा, और किस प्रकार से कितना डैमेज और कितने समय में ये वापस रिकवरी मोड में आएगा ये कहना मुश्किल है, तो यहाँ पे होल्ड करे। फ्रेश बाइंग के लिए शायद थोड़ा सा समय रुकना ठीक रहेगा। करना है, थोड़ा सा भी रुक जाना है। अल्ट्राटेक सीमेंट हमने देखा था कि 8,500 रुपए के भाव से ही इसमें लगातार प्रेशर है, 8,200 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी खबर ये आई है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं और ग्रे सीमेंट की कैपेसिटी में 37% का इजाफा करेंगे और 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। देश की सबसे बड़ी कंपनी क्षमता के लिहाज से मार्जिन बहुत एक्सपेंड नहीं कर सकती कंपनियां, ये विजिबल है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मार्केट कैप्चर करने पर फोकस लगातार बना हुआ है। प्रशांत, जरा आप अल्ट्राटेक के चार्ट को देख के बताइए, क्या सलाह है आपकी? आज खबर पॉजिटिव है, किस तरह के मूव्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए? जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम एक अच्छे सपोर्ट पे है। वो सपोर्ट होगा करीबन 8,100 8,100 का। तो मुझे लग रहा है यहाँ से आप 8,100 के जस्ट नीचे, यानी करीबन 8,080 या 8,090 के आसपास स्टॉप लॉस रख के पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। ये पुल बैक अगर इंटैक्ट रहे तो जो रेंज की ऊपरी लेवल है करीबन 8,350 8,400 एक गैप है वहां पे, तो वहां तक हम जा सकते हैं। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी डिसेंट है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। सीमेंट स्पेस इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रेंथ में था। ये पूरे स्पेस में आप इस वीकनेस में आप देखें तो सीमेंट काउंटर्स ने इतना पार्टिसिपेट भी नहीं किया इस वीकनेस पे। लेकिन कुछ और जो नंबर्स आए, अगर हमने मारुति भी डिस्कस कर लिया और नहीं किया तो एक बार वो कर लेते हैं। मारुति के जो जितने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, और अब तो इनफैक्ट बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और टारगेट और 12,000 का टारगेट हमने पहले भी देखा था, एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म ने पहले भी दिया था। अब नंबर्स के मारुति पे जो एक नया टारगेट भी दिया है मैक्वायरी ने, वो भी बढ़ाया है लगभग 12,000 के आसपास। और ऑफ कोर्स ये स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ इनके लिए जो कॉम्बिनेशन बना था, प्राइस हाइक कंपनी ने लिए, इनफैक्ट नए लॉन्चेस थे, येन डिप्रिसिएशन का भी फायदा, करेंसी का डिप्रिसिएशन का भी फायदा कहीं ना कहीं मारुति को मिल रहा था। उस सारे कॉम्बिनेशन में एक बड़ी चाल ऑलरेडी मारुति में आ भी चुकी है, लेकिन अब यहाँ से 12,000 की जर्नी। सोनी, मारुति पे एक बार आप चार्ट चेक करके बताएंगे कि ऑटो स्पेस में स्पेशली मारुति में किस तरह के रोलोवर्स भी दिखे हैं नवंबर के लिए? जी, ऑटो स्पेस में भी प्रियंका जी काफी मिक्स बैग ऑफ सेंटिमेंट्स थे। मारुति नॉट वन ऑफ द सेक्टर, नॉट वन ऑफ द स्टॉक्स जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स देखे थे। इनफैक्ट इस सेक्टर में बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स के रोलोवर्स काफी बेटर थे देन मारुति। बट मारुति टेक्निकली अगर मैं देखने जाऊं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट करंट लेवल्स बाय के लिए नॉट फेवरेबल। आपको वेट करना पड़ेगा, 10,800 क्रॉस करता है तो ही आप इसमें बाय कर सकते हैं। टारगेट्स फॉर पोजिशनल हो या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म हम देखेंगे तो 12,000 लुक्स इंटैक्ट, बट वो पोजिशनल हो जाएगा प्ले। और शॉर्ट टर्म जिनको खरीदना है उनको वेट करना पड़ेगा, 10,800 के ऊपर निकाले तो ही मारुति को आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो सपोर्ट है अभी जाके वो 10,000 पे है। तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का आपको एक सपोर्ट, एक गैप मिल रहा है जहां पे अभी करंट लेवल्स पे आप नहीं ले सकते। सो 10,800 के ऊपर जब आप बाय करेंगे उस टाइम पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 10,600 का, एंड देन यू कैन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 11,000।